जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14। जलंधर का वध। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया के वशीभूत हो गए हैं, तब उसने शिव का रूप धारण किया और पार्वती के पास जा पहुंचा तथा उसके सौंदर्य से कामांध हो गया। माता पार्वती ने जब देखा कि शिव आ पहुंचे हैं, तब वे उनके सम्मान में उठ खड़ी हुई, लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव के वेश में यह जलंधर दैत्य है। अतः वे तुरंत अंतर्धान हो गई। इससे निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ डटा। जलंधर के जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वे तत्काल उपस्थित हो गई और जलंधर के करतूत का पता लगने पर उन्होंने उसके शीघ्र ही मरण का आश्वासन दिया। फिर भगवान विष्णु इस बात का विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपने मरण का मार्ग बदल दिया है। वस्तुतः वह वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही मृत्यु की प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए देवता व भक्तों के हितार्थ मुझे वृंदा का प्रतिव्रत धर्म भ्रष्ट करने का महा अपराध करना होगा। ऐसा किए बिना यह दैत्य नहीं मरेगा। उधर भगवान शिव व जलंधर में पुनः युद्ध होने लगा। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने विनम्र भाव से पूछा कि हे देवर्षि, भगवान विष्णु तो धर्म व मर्यादा के रक्षक हैं, फिर उसके मस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों आया? जलंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, देवताओं को हराकर व तीनों लोकों पर शासन स्थापित कर जलंधर अहंग्रस्त होकर धर्म की मर्यादाएं भंग कर रहा था। अतः इसका मरण आवश्यक जानकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मारते, जबकि उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। अतः मैंने उसे माता पार्वती की ओर आकर्षित किया। वृंदा का पतिव्रत्य धर्म भ्रष्ट होना जलंधर की मृत्यु हेतु आवश्यक था। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक ओर शिव व जलंधर में युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक देख रही थी। उसने सपनों में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल मलकर भैंसे पर निर्वस्त्र सवार होकर प्रेतों के संग दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह देखकर वृंदा की आंखें खुल गई। पति की यह दशा देखकर वह बुरी तरह विचलित हो गई और वन वन भटकने लगी। एक वन में विचरण करते हुए उसने सिंह मुखी 2 असुर देखे। दौड़ती हुई वह दूसरे स्थान पर गई, जहाँ उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। तपस्वी ने उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर वे दोनों असुर भागते हुए आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने राहत की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में भीषण युद्ध हो रहा है। कृपया करके बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। तब भी 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि के संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद दोनों बंद आकाश मार्ग में आए और दैत्य जलंधर का सिर व धड़ वहां लाकर पटक दिया। अपने पति के शव को देखकर वृंदा बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उस तपस्वी ने अपने कमंडलू से जरा सा जल लेकर उस पर छिड़क दिया तो उसकी चेतना लौट आई। चेतन हो लौटते ही वह पुनः विलाप करती हुई तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया, उन्हें विष्णु भी परास्त न कर सके, उन्हें शिव ने कैसे मार डाला। हे सक्षम मुने, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दे। वृंदा की विनय सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया है, उसको भला कौन जीवित कर सकता है। फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी और उसका शिष्य अंतर्ध्यान हो गए
उसी समय जालंधर का सिर व धड़ एक हो गए और वह जीवित हो गया। अपने पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई। जालंधर भी उससे प्रेम करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उसके दिन बीतने लगे। लेकिन एक दिन अचानक ही वृंदा के मन में यह बात आई कि उसके पति की अब आसुरी वृत्ति नहीं रही। उस तपस्वी की बात उसके मस्तिष्क में आते ही उसके मन में संशय हुआ तो वह छिटक कर दूर रह गई और पूछा कि तुम कौन हो? तुमने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, वह तपस्वी कोई अन्य नहीं वरन स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने देवता व भक्तों की रक्षा जालंधर के छद्म रूप में वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया था। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारा श्राप निरोधार्य कर मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे वृक्ष रूप होकर ही प्राप्त कर पाओगी। उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत हो गई और शिला रूप होकर भगवान विष्णु उनका स्मरण करके उसके भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध के मैदान में जालंधर माया से पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ा। यह देख शिव आश्चर्यचकित रह गए और मुंह झुकाकर बैठ गए। तभी जालंधर ने उन पर बाणों से प्रहार किया। इस तरह शिव को आसुरी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आ गए और शिव की आसुरी माया का ज्ञान कराया। तब शिव अचेत होकर बड़े वेग से असुरों पर टूट पड़े। उनकी बाण दृष्टि से भयभीत होकर शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस भी युद्ध मैदान में भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम युद्ध भूमि से भागे हो, अतः पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होने से जालंधर का भी बल समाप्त प्राय हो चुका था। इस तरह देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चंद्र द्वारा भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। तब फिर जालंधर का तेज भगवान शिव में तथा वृंदा का तेज माता पार्वती में समा गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14वां संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण